अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश और आबाद होंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। फ्री 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 अच्छा जी, तो आज मैं आई हूँ जी। बहुत सारे नारे लग रहे हैं जी, कोसर को जस्टिस फॉर कोसर, जस्टिस फॉर कोसर। तो बहुत सारे नारे लग रहे हैं कि कोसर को इंसाफ दो, और कोसर के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत जी उसके साथ बेरहमी का सलूक हो रहा है, और उससे काम करवाए जा रहे हैं, और उससे घर पे नौकरानी की तरह रखा हुआ है। और भाई मैं कहती हूँ कि क्या क्या बातें हो रही हैं। आज हम ज़रा इस बारे में बात करेंगे। और सितारा एक ज़ालिम औरत है। सितारा जो है वो पड़ी रहती है, वो सोई रहती है, और ऐसी बहुत सारी बातें। इन सब का हमने जवाब देना है। और इसके अलावा इन लोगों का ये भी कहना है कि सितारा जो है वो अपने हस्बैंड और कोसर के साथ अच्छा सलूक नहीं करती है, और उसने इनको नौकर बनाकर रखा हुआ है। इवन के उसकी जो हाउस हेल्प पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और इवन के उसके पकोड़े तलने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं कहती हूँ कि पता नहीं कल को सितारा के वॉशरूम जाने पे भी सवाल उठाया जा सकता है। तो इससे पहले कि ये वाले मामलात पेश आएँ, हम देंगे इनको मुंह तोड़ जवाब। चलें जी, बात करते हैं जी इन लोगों ने सितारा के ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले मैं एक बात तो क्लियर करूँगी। वो बात ये क्लियर करूँगी कि मैं किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगी अपने रिएक्शंस में। मैं किसी को कोई गाली नहीं दूँगी, किसी पर कोई तनकीद नहीं करूँगी, किसी को करेक्टर असैसिनेशन नहीं करूँगी, किसी के किरदार कशी नहीं करूँगी, किसी के किरदार पे कोई बात नहीं करूँगी। ठीक है, ये मेरा रूल मैंने अपना बनाया हुआ है अपने रिएक्शन चैनल का। ये मेरे रिएक्शन चैनल का रूल है, और सितारा के सारे सपोर्टर्स के रिएक्शन चैनल्स का रूल है। मैं ये बात पहले भी कर चुकी हूँ, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग जाके देख लें विद प्रूफ, विद एविडेंस। ये चीज़ वाईटी पर मौजूद है कि सितारा का कोई भी सपोर्टर आके गंदी लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगा, किसी को एब्यूजिव लैंग्वेज में बात नहीं करेगा, किसी के करेक्टर असैसिनेशन नहीं करेगा, किसी के किरदार पर बात नहीं करेगा, किसी के अफेयर्स ये वो फजूल किस्म की बातें कोई नहीं करेगा, और कोई नहीं करता। ये प्रूव है, वाईटी पर पड़ी हुई हैं सबकी वीडियोस, आप लोग जाकर देख सकते हैं, और मैं भी नहीं करूँगी। ठीक है, बाकी पहली बात ही यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगी कि जो गलत लोग होते हैं, जो गंदे लोग होते हैं, जो मैं कहती हूँ हासिद लोग होते हैं, जो दूसरों की खुशियों से जलने वाले, हसद करने वाले, दिल में बोझ कीना रखने वाले जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा, आप अपने इर्द गिर्द भी देख लें, आप अपने अराउंड सराउंडिंग्स में देख लें, जितने भी इस तरह के लोग होंगे ना, वो हमेशा आपकी किरदार कशी करेंगे। और यही हैं वो लोग जो बैठे हुए हैं ना, सितारा के हेटर्स, जो इस तरह के सवाल उठाते हैं, जो किरदार पर आकर बातें करती हैं, वो यही वाले हेटर्स हैं जो सितारा की खुशियों से जलते हैं, जिनके दिल में उसके लिए कीना है, जिनके दिल में उसके लिए बोझ है, जो उसकी तरक्की को देखकर खुश नहीं है। वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है अपनी मेहनत से। इन लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान काम है। मेरे ख़्याल से इन लोगों को पता नहीं है कि ये कितना मुश्किल काम है, और एक ख़ानदान से लड़कर अकेली बंदी यहाँ तक पहुँची है। पूरा ख़ानदान उसके अगेंस्ट था, तकरीबन पूरा ख़ानदान उसके अगेंस्ट था। जिस मुकाम से वो यहाँ तक आई है ना, तो ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। मैं इस चीज़ पर सितारा को मैं कहती हूँ, मैं सैल्यूट करती हूँ। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है एक औरत के लिए, क्योंकि हमारा जो मुआशरा है ना वो, और स्पेशली मैं खुद सराइकी हूँ, और मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि किस तरह के हमारे मुआशरे में, हमारी जो कल्चर है उसमें किस तरह के लोग होते हैं, वो कैसे औरतों को आगे नहीं बढ़ने देते। तो उस सारे सिस्टम से जब एक औरत लड़ के आगे आती है ना, तो फिर उसकी हिम्मत को सलाम करना बनता है। और फिर इस तरह की औरत जो होती है, जो मजबूती से आगे बढ़ती है, उसके पीछे खींचने वाले, उसकी टांगें खींचने वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब रास्ते में जाओगे ना तो कुत्ते तो हज़ार भौंकेंगे। अगर हर कुत्ते की बात सुनने बैठ जाओगे, देखिए मैं फिर वही बात है कि मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ, मैं किसी के लिए हार्श वर्डिंग नहीं यूज़ करना चाहती। तो वही बात है कि वो अपना रास्ता देखकर सीधी सीधी चल रही है, अपनी मंजिल पर पहुंच रही है, और वो पहुंच चुकी है एक तरह से। बस वही है कि हसद करने वाले हसद करते रहेंगे। तो जी कोसर के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है, इंसाफ की पुकार की जा रही है कि कोसर को इंसाफ दो, कोसर को अच्छे कपड़े नहीं दिए जा रहे, कोसर को अच्छा ये नहीं दिया जा रहा, अच्छा वो नहीं दिया जा रहा, कोसर को घर में नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। देखिए मेरी बात सुने, जब हम एक घर में रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, हमारे ऊपर भी वो जिम्मेदारियां आ जाती हैं। कोसर वहाँ पर कोई एक घंटे के लिए या एक आध दिन के लिए नहीं आई है, वो वहीं पर रहने के लिए आई है, और वो वहीं पर रह रही है। और अगर उसको वो उठ रही है, चल फिर रही है, इसमें आप लोग और मैं लोग कौन होते हैं रोकने वाले। ठीक है, हम लोग कोई नहीं होते हैं। और दूसरी बात कि ये लोग जो कह रहे हैं ना कि कोसर को इंसाफ दो, उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, तो कपड़ों की बात ना आप जाके ज़रा साजिद भाई से करें। वैसे तो उसके पास कपड़े अच्छे हैं, वीडियो में प्रूफ है इस बात का कि वो नए नए कपड़े लाई है। सितारा ने भी उसको जोड़ा ला कर दिया है। वैसे बनता नहीं है उसका, सितारा का उसका बिल्कुल नहीं बनता, वो नहीं ला कर दे तो अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है वो नहीं ला कर दे सितारा। लेकिन आपने ये बात करनी है अगर, तो आप जाकर साजिद भाई से करें। इसमें सितारा का कोई लेना देना नहीं है। आप अपने हसद की आग इस तरह से मत निकालें। बार बार आकर फजूल किस्म की बातें करने से आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला।
ठीक हो गया। फिर ये लोग कहते हैं कि जी कौसर के साथ जुल्म हो रहा है। अगर ये कौसर के साथ जुल्म है तो उसके माँ बाप फिर उसके साथ क्या कर रहे हैं? उसके माँ बाप तो उसके बच्चे की डिलीवरी पे आने के लिए भी तैयार नहीं है यहाँ पर, हैं? तो फिर उसके माँ बाप उसके साथ क्या कर रहे हैं? क्या उसको नहीं चाहिए था? देखें, सितारा ने पहले ही ये वार्निंग दे दी थी। उसने ये बात साफ साफ कह दी थी कि देखें, पहले भी मेरे ऊपर नाम आया था कि किस तरह से मेरे ऊपर बातें की गई थी, जब पहले भी एक सानिया हो गया था कौसर के साथ। तो अब उसने कहा था कि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे साथ हो, मैं चाहती हूँ कि वो अपने घर से किसी को साथ लेकर आए। लेकिन उनके घर में मसले मसाइल ही इतने हैं कि उसके घर से कोई नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी शिकायत करना बनती है सितारा की कि मेरे साथ पहले भी इतनी सारी बातें हुई हैं, मैं अब नहीं बीच में पड़ रही। लेकिन फिर भी वो उसको हॉस्पिटल लेकर जा रही है, उसका अल्ट्रासाउंड करवा रही है, डॉक्टर से बात कर रही है। क्योंकि वो, अब मैं क्या कहूँ साजिद भाई, बोंदू कह दो या इतनी समझ नहीं है उसके अंदर कि वो इस तरह से जाकर बातचीत कर सके, जिस तरह से सितारा के अंदर कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से सितारा, देखिए जब हम एक सिस्टम से लड़के आगे बढ़ते हैं ना तो फिर कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है। तो वही बात है कि साजिद भाई से और कौसर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है सितारा में कि वो जाकर डॉक्टर से बात कर सकती है, उन्हें समझा सकती है, उनकी बात समझ सकती है, जो कि वो लोग शायद नहीं समझ सकते इतने अच्छे तरीके से। और इसीलिए सितारा जा रही है, उनसे भी बात कर रही है, डॉक्टर से भी बात कर रही है और सब कुछ कर रही है। और इतना अच्छा उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि किस चीज़ का इंसाफ मांग रहे हैं ये वाईटी पर लोग। ये वाईटी पर पता नहीं क्या ट्रेंड चल चुका है इंसाफ मांगने का, कि वाईटी पे बैठ के इंसाफ मांगा जाता है। वो पहले आई थी सदमा बीबी इंसाफ मांगने के लिए, तो उसका तो खैर सदमा ही लग गया। दूसरी अब ये जी कौसर के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है। तो ये आए दिन बराए मेहरबानी सितारा के लिए इंसाफ का तकाजा कब किया जाएगा, ये नहीं पता चल रहा। कि अगर ये बात ही आपने करनी है, इंसाफ की ही बात करनी है, तो फिर ऐसे तो सितारा के हिस्से में बहुत सारा इंसाफ बनता है। सितारा को भी इंसाफ चाहिए फिर तो इस तरह की बातें करने से पहले ना एक बार सोच लिया करें। बाकी जी उसका कहते हैं कि जी उसको कैश कराया जा रहा है, उसकी प्रेगनेंसी को कैश कराया जा रहा है, वो काम नहीं करती। ऐसे पता नहीं इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है। ये चाहते हैं कि सितारा ना हाथ में झाड़ू ले और पूरा दिन घर में झाड़ू लगाती रहे, सफाई के ऊपर सफाई करती रहे और खाना बनाती रहे। और फिर ये लोग लेकिन ये लोग फिर भी खुश नहीं होंगे। अगर करने भी लग गई ना वो ये सारे काम, ये लोग फिर भी खुश नहीं होंगे। तो ये लोग बार बार, इनको इतनी प्रॉब्लम है कि सितारा काम नहीं करती है, तो भाई नहीं करती है। मैं कहती हूँ दो टोक जवाब दो ऐसे बंदों को, तो नहीं करती है वो काम और ना ही वो करेगी काम। जाओ जो करना है कर लो, अल्लाह का दिया उसके पास सब कुछ है और वो जैसे भी करवाएगी, हाउस हेल्प से करवाएगी, जो भी करेगी उसके लिए लोग हैं करने के लिए, वो करवा लेगी, ठीक है ना। तो आप लोगों का तो ये मसला है ही नहीं। आप लोग अपने घर का, ये सही कहा था सितारा ने। अच्छा, इन लोगों को इतनी लगी हुई है ना, वो बात मुझे हंसी आती है। ये बार बार बोलती हैं कि सितारा ने हमें कहा था कि हम चमचे चलाने वाली है। मुझे इतनी हंसी आती है कि आज तक इन्होंने सिर्फ उस एक बात को पकड़ा हुआ है, चमचे चलाने वाली हैं। और ये देखो कि सितारा के ऊपर इस टाइम पीरियड के अंदर क्या 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 बातें नहीं हो गई, उसके किरदार को किस तरह से और कैसे कैसे उछाला गया। और ये लोग आ जाती हैं रिएक्शन वालियाँ, ये जी हमें सितारा ने कहा था कि ये चमचे हिलाने वालियाँ हैं। हाँ, तुम लोग हो चमचे हिलाने वालियाँ, और तुम लोग चमचे हिला कर ही यहाँ तक पहुँची हो। सितारा के ऊपर बात कर करके ही आप लोग यहाँ तक पहुँची हैं। अगर आपके पास सितारा का टॉपिक ना होता तो आप यहाँ तक हरगिज़ ना पहुँचती। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि सितारा की वजह से ही आप लोग हो यहाँ पर, जो भी हो सितारा की वजह से ही हो। अगर सितारा ना होती तो आप लोगों का कुछ नहीं होना था यहाँ पर। आप लोगों के चैनल नहीं चलने थे, आप लोगों का कोई भी काम नहीं होना था। तो जो लोग कौसर के लिए इंसाफ मांग रही हैं ना, उनको मेरी एक ही बात है कि बराए मेहरबानी आप ऐसा करें कि कौसर को आप अपने घर पे रख लें, या फिर कौसर को आप हॉस्पिटल लेके जाया करें, या कौसर को आप सारी ट्रीटमेंट्स करवाएं, उसकी उस पर पैसा लगाएं। ऐसे तो नहीं होता ना, कोई भी काम हर चीज़ पर पैसा लगता है। और सितारा का पैसा कितना लग रहा होगा वो ये बात तो वो कभी बताएगी भी नहीं आकर यूट्यूब पर, क्योंकि वो इतनी कमज़र्फ तो है ही नहीं। तो आप लोगों को इतना मसला है तो आप बराए मेहरबानी ऐसा करें कि उसको लेकर कौसर का इलाज भी करवाएं। आप लोग खुद रख लें उसको, और उसको अच्छे से जैसे आपको ठीक लगे आप उसको इंसाफ के साथ चलाएं। जो आप इंसाफ मांग रहे हैं वो इंसाफ आप लोग प्रोवाइड करते हैं उसको, अगर आप लोगों को इतना ही सितारा से मसला है तो। बाकी हाँ, एक चीज़ और हो रही है कि कौसर का घर सेट हो गया, उसे वहाँ पर नहीं रखा जा रहा। मुझे ये नहीं समझ आती है, आप लोगों के पास दिमाग नहीं है, इतना सा भी दिमाग नहीं है आप लोगों के पास कि वो कैसे उस घर में रहेगी अकेली बंदी, जबकि वो प्रेगनेंसी में है, लास्ट टाइम चल रहा है उसका, 9 मंथ चल रहा है, बच्चा उसका डिलीवर होने वाला है। वो कैसे अकेली एक घर में रहेगी कभी भी किसी भी वक्त? या तो पता नहीं, आप लोग कभी माएँ नहीं बनी, आप लोगों को पता नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कभी भी टाइम आ सकता है, उसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके भागना पड़ सकता है। और हॉस्पिटल जैसा कि आप लोगों को बताया कि सितारा के घर के करीब है, तो वो वहाँ पर इसलिए रह रही है। मतलब एक कॉमन सेंस होती है ना, कॉमन सेंस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है आप लोगों के अंदर, कि ये चीज़ें भी तो दिमाग से सोचे ना कि कितने सारे फैक्टर्स होते हैं, उन चीज़ों को देख कर बात किया करें। आके फजूल में ही एवं ही बोलने बैठ जाते हैं कि कौसर का घर सेट है और वो कौसर अपने घर में क्यों नहीं रह रही है, कौसर के कपड़े अच्छे नहीं है, कौसर का ये अच्छा नहीं है, कौसर का वो अच्छा नहीं है। तो आप दिला दें ला के कपड़े कौसर को, अगर आपको कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं उसके। और दूसरी बात यह है कि वीडियो में प्रूव है कि किस किस तरह के उसके ड्रेसेस आए हुए हैं। अब वो सितारा अपना इतने अच्छे अच्छे सूट उसको दे रही है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है।
और अगर नहीं दे उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। और क्यों दे, वो क्यों दे अपने ले लेकर उसको, उसका क्या हक बनता है इसको ले लेकर देने का। उसके पास अपने बच्चों का खर्चा है, वो खुद है, सब कुछ उसने मैनेज करना है। मतलब कुछ भी, हम लोग तो थर्ड पर्सन है ना, हम लोग तो कुछ भी आकर बोल सकते हैं। तो इन लोगों पर तो जितनी भी बात करो ना उतना मतलब दिमाग ख़राब होता रहेगा, और यहाँ पर इस तरह की दिमागों में बातें बैठनी भी नहीं है। तो बस बंद करते हैं इस बात को, यहीं पर ही टॉपिक एंड करते हैं। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।